राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर उसके वेरिएबल्स बनाए और उसको यूज किया। राइट। उस प्रोग्राम को एक बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्लास के अंदर जो हमने फंक्शंस बनाए थे जिसे हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन, उनके अंदर हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं रिगार्डिंग दैट वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वही टर्बो सी ओपन करना है। तो टर्बो सी के लिए मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर में जा रहा हूँ। Here I am opening C drive। C drive के अंदर मैं नॉट इन प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर टर्बो सी पड़ी है और इसी के साथ यहाँ पे टर्बो सी प्लस ओपन कर ली मैंने। राइट। तो यहाँ से हम करने वाले हैं स्टार्ट। या तो लास्ट लेक्चर में जो प्रोग्राम किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। आज हम देखेंगे फंक्शंस में हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, सॉरी वी आर गोइंग विद C प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड हैशस्ट्रीम डॉट h, हैश इंक्लूड ponio डॉट h। तो दो हेडर फाइल्स बनाने के बाद वी आर गोइंग विद, वेट अ सेकेंड, ओके। दोनों हेडर फाइल्स बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे हम void main। void main में हमें प्रोग्राम रन करना है, बट एक्चुअली हमें void main में प्रोग्राम नहीं बनाना, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग विद क्लासेस। तो हम क्लासेस में वर्क कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनाएंगे। क्लास कोई भी बन सकती है। राइट। स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करके मैं बना रहा हूँ क्लास स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट बनाई, उसकी बॉडी बनी और लास्ट में क्या लगेगा यहाँ पे, सेमी कॉलन। तो ब्रेसिस स्टार्ट एंड ब्रेसिस क्लोज और उसके बाद सेमी कॉलन। अब क्लास स्टूडेंट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे और मेंबर फंक्शन बनेंगे, या इसे हम C प्लस प्लस की टर्म में बोले तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। राइट। तो डाटा मेंबर्स क्या बनेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ पब्लिक, PUBLIC पब्लिक। ठीक है जी। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल्स के नाम। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर रोल नंबर और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर फीस। ठीक है। तो यही एग्जांपल थी हमारी लास्ट टाइम की। और नेक्स्ट यहाँ पर हम फंक्शन बनाने शुरू किए, पब्लिक वॉइड, सॉरी हम पब्लिक नहीं लगाएंगे, सीधा ही यहाँ पर हम लिखेंगे वॉइड और फंक्शन का नाम। पहला फंक्शन है हमारा वॉइड इनपुट। ठीक है जी। वॉइड इनपुट में क्या किया था हमने, रोल नंबर को वैल्यू दे दी थी, रोल नंबर को वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी हमने, रोल नंबर इक्वल टू, हमने एक रोल नंबर एंटर कर दिया, दैट इज 1। ठीक है जी। फीस इक्वल टू फीस दैट इज 100। या हम इसको यूजर से इनपुट करवा सकते हैं, जैसे हमने सी आउट और सी इन करके किया था। तो यहाँ पर हमने लिखा था सी आउट एंटर रोल नंबर, सेमीकोलन लगाया और सीन में हमने क्या किया, रोल नंबर एंटर करा दिया, रोल नंबर। सी आउट एंटर फीस। तो फीस में हमने क्या किया, फीस को इनपुट करा दिया, सीन FEES। राइट। तो यहाँ तक हमने इनपुट फंक्शन में इनपुट का काम किया। फिर हमने क्या किया, वॉइड आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन में क्या हो रहा है, आउटपुट फंक्शन में हमने लिखा सी आउट। सी आउट करते टाइम हमने लिख दिया रोल नंबर इज, रोल नंबर इज। तो यहाँ रोल नंबर कराना है, तो यहाँ लिख दिया ROLLNO रोल नंबर, सी आउट। अब नेक्स्ट लाइन चाहिए तो स्लैश एन डाल दो, पहले स्लैश एन, उसके बाद लिखा मैंने फीस इज। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने FEE है। राइट। तो ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है, ये आउटपुट फंक्शन है, और यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होगी। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी, तो सभी ने प्रॉपरली लेक्चर में इसको नहीं देखा था, तो एक बार इसको दोबारा से देख लो। क्लास स्टूडेंट स्टार्ट हुई, क्लास स्टूडेंट ओवर हुई, उसके अंदर दो वेरिएबल बने, एक रोल नंबर नाम का, एक फीस नाम का। ठीक है जी। दो फंक्शन बने, एक इनपुट फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, रोल नंबर और फीस को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, और आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, आउटपुट फंक्शन हमें डिस्प्ले करा के दिखा रहा है जो भी हमने वैल्यूज इनपुट की थी। राइट। तो सिंपली अब यहाँ पर नेक्स्ट काम हमारा होना है वॉइड मेन के अंदर। अब वॉइड मेन के अंदर हम जैसे एक्चुअली बनाते हैं, क्लियर स्क्रीन बना दो, नीचे गेट सी एच बना दो,
ठीक है जी, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास में था स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने नाम दे दिया एच। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन कॉल करेंगे। पहले मैं फंक्शन कॉल करूंगा इनपुट फंक्शन, फिर मैं कॉल करूंगा आउटपुट। पहले आउटपुट फंक्शन क्यों नहीं कॉल कर सकते, बिकॉज अगर मैं पहले आउटपुट फंक्शन कॉल करूंगा तो हमारा वो प्रोग्राम चलेगा नहीं। रीजन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आउटपुट वो किसकी दिखाएगा, आउटपुट अगर इनपुट नहीं ली हुई। सिमिलरली एस डॉट इनपुट, राइट, और एस डॉट आउटपुट, और इसको रन करूँ तो मैंने जैसे रन किया, यहाँ पर वो मेरे को कह रहा है एंटर रोल नंबर। मैंने रोल नंबर एंटर कर दिया 101, फीस एंटर कर दी 1000, राइट। ठीक है जी, मैं एंटर कर 10,000 एंटर किया तो रोल नंबर और फीस हमें डिस्प्ले होगी सिंपल। मैं वो कह रहा था कि पहले आउटपुट लिखेंगे, तो मैं यहाँ पहले आउटपुट कर रहा हूँ, फिर इनपुट कर रहा हूँ, एस डॉट इनपुट। तो ये हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा चलेगा। देखा जाए तो रोल नंबर 0 दे रहा है, फीस 7789 दे रहा है, फिर वो कह रहा है रोल नंबर डालो, मैंने रोल नंबर डाल दिया, फीस डाल दी 2000। तो दिस इज नॉट एन एक्यूरेट वे, सही नहीं है प्रोग्राम। एक्चुअली ये प्रोग्राम चल रहा है बट हमें आउटपुट गलत दे रहा है, तो ऑब्वियस है वो गलत ही देगा आउटपुट, तो आगे कुछ हो भी नहीं रहा। राइट, तो हमें ध्यान से देख के कॉल करना है कि इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है। राइट, तो ये एक्चुअली हमारी पहली एग्जाम्पल थी जो हमने डिस्कस की थी इसकी क्लासेस की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासेस को यूज इसलिए किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, कि प्रोग्राम जो है हमारा, जो डाटा जो है हमारा वो सेफ रहे। बट अभी इस प्रोग्राम में डाटा हमारा सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, मेरे को नॉलेज थी इसके रिगार्डिंग, इसके सारे के जो भी कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी नॉलेज थी। आई कैन प्री डिफाइंड समथिंग, राइट। अगर मैं चाहूँ, मेरी फीस वगैरह डिफाइंड है, पर मैंने, मुझे पता है क्लास की स्टूडेंट एस, मैं यहाँ लिख दूंगा एस डॉट एफ डब्ल्यू एस फीस, एस डॉट फीस इक्वल टू, मैंने यहाँ डाल दिया 0, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101, राइट, और मैंने एस डॉट आउटपुट फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है जी, राइट। तो मीन्स 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 मेरे को क्लासेस के बारे में पता था। ठीक है, तो मैंने क्लासेस से डायरेक्टली फीस और रोल नंबर की वैल्यू प्रोवाइड की और उसको आउटपुट जनरेट करके देखा कि वो चेंजेस हो गया। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो वो मेरे को दिखा रहा है रोल नंबर 101 और फीस 0। एक्चुअली फीस मेरी 0 नहीं है, राइट। तो 0 आने का मतलब है कि वो फीस जो है वो बेसिकली मेरी की पेंडिंग नहीं है, सब कुछ दिया हुआ। वेट सेकंड क्लास, एक सेकंड। ओके, राइट। तो जैसे ही मैंने 0 कर दिया तो 0 में मेरी फीस जो है वो 0 हो गई। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन जो है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बट डाटा को एक्सेस करना। तो इसलिए क्लासेस का कंसेप्ट हमें बोलता है, एक कंसेप्ट लेके आता है, जैसे क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, वो है डाटा हाइडिंग। डाटा को हाइड करो। डाटा हाइडिंग कैसे परफॉर्म होती है, डाटा हाइडिंग परफॉर्म करने के लिए वो बोल रहे हैं हमें कि जब भी आप कोई भी डाटा डिफाइन करोगे, जैसे ये डाटा है, डाटा को डिफाइन करने से पहले डाटा को मेंशन कर दो PRIVATE, प्राइवेट। जब हम डाटा को प्राइवेट कर देंगे ना, तो उस डाटा को कोई भी असेस नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट दैट क्लास। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिख दिया प्राइवेट, और उसके बाद जो फंक्शंस हैं उनको मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया। वो करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो फंक्शन को भी कोई असेस नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, तो पब्लिक के बाद कॉलन, प्राइवेट के बाद कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, दो डॉट्स हैं। ठीक है जी, तो मैं एक बार इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। ये हमारा प्राइवेट ब्लॉक हो गया जिसमें हमने रोल नंबर डिफाइन किए हैं, ये हमारा पब्लिक ब्लॉक हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें दो एरर दिखाई दे रहे हैं कि स्टूडेंट फीस is not accessible, student roll number is not accessible, राइट। द डाटा को डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट आता है उसका, जिसे हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग। अब जनरली आप लोगों के कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाटा को नहीं एक्सेस कर सकती अगर किसी को फंक्शन के बारे में नॉलेज होगी। मीन्स मीन्स अगर किसी को फंक्शन के बारे में नॉलेज होगी कि हम एस डॉट इनपुट नाम का फंक्शन है, एस डॉट
इनपुट नाम का फंक्शन है, उसको कॉल करते हैं, वो कॉल हो जाएगा, उसके बाद रोल नंबर डाल देंगे, फीस डाल देंगे 0 और वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। राइट, दिस इज ट्रू, ये भी हो सकता है, बट फंक्शन के अंदर हमारे पास फैसिलिटी है, हम पासवर्ड या कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं। किसी को एस डॉट इनपुट नाम के फंक्शन की इंफॉर्मेशन होगी, वो रन करे तो रोल नंबर ना पूछे, वो पासवर्ड पूछे। अगर पासवर्ड ठीक हो तो वो सेस करने दे, अदरवाइज कहे सॉरी। राइट, तो अगेन मैं एक बार डाल रहा हूँ, जस्ट वांट टू शो यू। मींस क्या करूंगा मैं, ये जो इनपुट वाला फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना दूंगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर पास। राइट, तो मैंने यहाँ पे पास नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है जी, और यहाँ मैंने सी इन करवा लिया, यहाँ सी आउट करा दिया, पहले सी आउट एंटर पासवर्ड। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ एंटर करो पासवर्ड और सी इन यहाँ पे पास के अंदर वैल्यू। ठीक है जी, अब अगर इफ पासवर्ड इक्वल टू 123 तो क्या हो, अगर पासवर्ड सही है तो ये वाला काम हो, अदरवाइज अदरवाइज वो कह बोल दे हमें सी आउट सॉरी सेमीकोलन। राइट, अब मैंने क्या किया, बेसिकली ये इनपुट फंक्शन को बड़ा कर दिया थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं स्पेसिस के साथ डिफाइन करता हूँ। ये इनपुट फंक्शन है, यहाँ से लेके ये है। राइट, अब इनपुट सॉरी ये एल्स भी आएगा इनपुट फंक्शन के अंदर ही, तो थोड़ा बैक करें, डिलीट डिलीट एल्स मीन्स हमारा कितना बन गया इनपुट फंक्शन। अब ये सारा जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इनपुट फंक्शन है। राइट, तो इनपुट फंक्शन में अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इनपुट फंक्शन के अंदर जब हम एंटर होंगे तो सबसे पहले हमें पासवर्ड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर वो पासवर्ड ठीक होगा तभी हम इनपुट कर पाएंगे, अदरवाइज इनपुट नहीं कर पाएंगे। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो मैंने रन किया तो वो मुझे बोल रहा है एंटर पासवर्ड। अब मैंने तो हैकिंग की थी, मेरे को तो हैकिंग से पता लगा था फंक्शन का नेम, बट मेरे को पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, लेट्स सपोज 567, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया वो मेरे को रोल नंबर डालने को बोल रहा है 12312, मीन्स देयर इज सम इशू, हमने एक गलती कर दी है, हमने पासवर्ड इक्वल टू लगाया, हम भूल गए कि इक्वल टू कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगता है। अब रन करते हैं और मैं यहाँ डाल रहा हूँ 567, तो वो मुझे बोल देगा सॉरी, और उसके बाद डिस्प्ले क्यों करा रहा है, क्योंकि आउटपुट फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो वो गड़बड़ हो गई। राइट, तो डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या है, जो हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाएंगे उनको क्या कर दो, प्राइवेट कर। जब हम वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देंगे तो डाटा हाइडिंग परफॉर्म हो जाएगी। जब हम वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं और जो फंक्शन है उसको पब्लिक कर देते हैं, तो वो एक और कंसेप्ट परफॉर्म हो जाता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। आज हमने ऊप्स के दो कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, पहला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन है रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट व्हिच इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक ही यूनिट में इकट्ठा रैप कर दो, उसे हम बोल देते हैं इनकैप्सुलेशन। तो उसमें हमने क्या किया, एक ही क्लास के अंदर दोनों चीजों को रैप कर दिया। सेकेंड थिंग, डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग क्या है, डाटा हाइडिंग है कि जब हम जो हमारे डाटा है, जो वेरिएबल्स हैं, उनको जब हम प्राइवेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा डाटा हाइडिंग। मीन्स कि हम वो वेरिएबल्स को हाइड कर लेते हैं आउटर वर्ल्ड से। तो आउटर वर्ल्ड मीन्स बाहर, उस क्लास के बाहर उस वेरिएबल को कोई नहीं देख सकता। राइट, फंक्शन के थ्रू वो वेरिएबल को असेस कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन को क्या करना पड़ता है, पब्लिक। बट फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन उसके पास ही होगी जो फंक्शन को बनाया या डिफाइन किया या यूज की। राइट, तो ये हमारा एक एग्जैक्टली प्रोग्राम है जो हमारे दो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। पहला हो गया डाटा हाइडिंग और दूसरा हो गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी, मैंने इसको डिलीट डिलीट करके इसको प्रोग्राम को पूरा एक स्क्रीन के अंदर अब लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारा एग्जैक्टली फुल फ्लैज प्रोग्राम। तो मतलब सिंपल क्लास का फंक्शन था, क्लास का प्रोग्राम था, उसी को यूज करके हम अब क्या कर रहे हैं, अब हमने उसी एग्जांपल को यूज किया, हमने कोई एड ऑन चीजें नहीं की, और हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। कौन कौन से, इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइड। अगर आप लोगों में से किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई, तो आप लोग पूछ सकते हो, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। यस क्लास। तो ये वाला प्रोग्राम आप यूट्यूब पे डाल दोगे? हाँ हाँ बेटा, डोंट वरी डोंट वरी, मेरे को पता है अब हम कंसेप्चुअल चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी डिफिकल्ट भी हैं,
इसलिए इसकी मैं साथ साथ में ही रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर यस सर जैसे कि अगर जैसे एग्जांपल हम 10 बच्चे हैं, यस 10 बच्चों का हमने डाटा इस पे फीड किया हुआ है और हमने लिखा है कि जैसे हमने बस थोड़ी सी इनपुट करानी है और उस बच्चे जैसे रोल नंबर इनपुट कराया 2 रोल नंबर, तो उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाए। अगर 4 पुट किया तो 4 का सारा डाटा आ जाए। बेटा, ये हम बड़े आराम से कर वो सकते हैं, कैसे है? ये कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उसके लिए हमें ये जो हम डाटा अभी इनपुट करा रहे हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पे। मतलब वो एक्चुअली हम कहीं पे उसको सेव नहीं कर रहे। बट वो चीज करने के लिए जो आप कह रहे हो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं? फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम में जो भी हम लिखते हैं ना, वो एक नोटपैड की फाइल में सेव हो जाता है, सेव करता रहता है साथ साथ में। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जब वो नोटपैड की फाइल में सेव करता रहता है तो हमारे पास एक डाटाबेस का रिकॉर्ड बनता रहता है। फिर हम किसी भी टाइम किसी भी रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं बड़े आराम से। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ एक बार रन करते हैं और उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। मीन्स अभी क्या होता है, डाटा सेव हुआ, रोल नंबर 101 सेव हुआ, नेम फीस 100 सेव हुई, बट जैसे ही हमने उस प्रोग्राम को एग्जिट किया सब कुछ डिलीट हो गया। एक्चुअल में ऐसे होता है। बट जब हमें एज ए प्रोजेक्ट काम करना होता है तब हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग। तो साथ में हम फाइल को अटैच करते हैं, एक नोटपैड की फाइल होती है, उसके अंदर डाटा सेव होता रहता है। उसके अंदर डाटा सेव होने का बेनिफिट ये होता है, हम किसी भी टाइम कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दैट फाइल। अभी सी प्लस प्लस एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो हम साथ में फाइल यूज करते हैं जो नोट पैड की फॉर्म में। तो वो एक अच्छा वे नहीं है। तो इसीलिए जब हम हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारे जो बैकएंड पे फाइल बैकएंड पे जो फाइल यूज होती है उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। वो माइस्क्ल की फॉर्म में हो सकती है, वो हमारी डीबीएसएस की फॉर्म में हो सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चीजें हैं जिनकी फॉर्म में हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हम जर्नली समझ रहे हैं कि ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के यूज कैसे करते हैं। जब हम इनको डाटाबेस में मेंटेन कराएंगे तब हम कुछ भी असेस कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि है भी या नहीं है, असेस भी कर सकते हैं, सारी चीजें परफॉर्म होंगी। क्लियर है? बट अभी तो हम ज्यादा यस डीपली सर। नहीं गए, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए पेपर में व्हाट इज एनकैप्सुलेशन और व्हाट इज डाटा हाइडिंग, यू मस्ट नो अबाउट दैट, राइट? ओके ओके, सर। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं किसी कंपनी में, कंप्यूटर की कंपनी में जॉब करना चाहते हो या वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ऊप्स के कंसेप्ट। यूजुअली इंटरव्यूज में ऊप्स के कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन अभी हमारी खुली हुई है। ओके, तो मैं यहाँ ब्राउजर में जा रहा हूँ, ये जो हमारा इंटरनेट ब्राउजर है, और यहाँ पर मैंने गूगल खोला, ये हमारी google.com खोली। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर प्रोग्रामर। ठीक है जी, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर प्रोग्रामर। ठीक है, मतलब प्रोग्रामर के इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं। तो कॉमन भी खोल लिए और 100+ कोडिंग भी खोल लिए मैंने। यहाँ पे दो फाइल्स ओपन की हैं, राइट? यूजुअली आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने लगा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो सी, चीजें चल रही हैं अभी। ओके, दिस वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, तो इतना अच्छा नहीं है। राइट राइट राइट। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे भी डिटेल्ड में कोई क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। बट अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन अगर इंटरनेट पे सर्च करने शुरू करो, या वी आर गेटिंग सम क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, पहला आ गया बबल थॉट, नहीं पता। मर्ज सॉर्ट, नहीं पता, राइट? ओके, हाउ डू हाउ डू यू काउंट द occurrence ऑफ गिवन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर कैसे काउंट करने हैं, राइट? एरे, हाउ डू वी रिवर्स एन एरे, हाउ डू वी रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एन एरे इन प्लेस। ठीक है जी, राइट? तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। अगर थोड़े से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, राइट?
तो क्यों सर एक काम करोगे, आइयो, राइट। तो ये सब चीज़ें ही हैं। तो बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। राइट, ओके। तो मैं वापस जा रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने अभी सारे प्रोग्राम को एक एग्जैक्टली फॉर्म में इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया है। अब अगर इस प्रोग्राम में आप लोगों को किस तरह का कोई डाउट है, कोई चीज़ समझना चाहते हो, यू कैन आस्क मी। ये प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसको एक बार फिर अगर ध्यान से देखना चाहते हो, यू कैन सी। अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वेट अ सेकंड, कुछ नहीं। तो ये हमारा एग्जैक्टली पूरा प्रोग्राम है जो एक स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग कहानियों, क्लास बनाई हमने, प्राइवेट बना दिया रोल नंबर और फीस को, पब्लिक बना दिया फंक्शन को। पहला फंक्शन था इनपुट। अब इनपुट फंक्शन में कोई छेड़खानी ना करे, इसलिए इनपुट फंक्शन में पासवर्ड डाला, पासवर्ड मांग रहा है वो। तो आउटपुट में पासवर्ड क्यों नहीं डाला? बिकॉज आउटपुट में अगर कोई छेड़खानी करता भी है तो वी डोंट केयर, आउटपुट में सिर्फ दिख रहा है, चेंजेस की ऑप्शन नहीं है। तो इनपुट में हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, यूजर से इनपुट करवाया, और यहाँ पे पासवर्ड जो है ये कोड में दिखा हुआ है। तो अगर कोई कोड को हैक कर लेता तो उसे पासवर्ड पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो है विजिबल है, 123 नाम का पासवर्ड है। तो 123 अगर एंटर होगा तो वो रोल नंबर और फीस को इनपुट कराएगा। अगर 123 एंटर नहीं होता तो रोल नंबर फीस की जगह वो बोल देगा एल्स में आके सॉरी। ठीक है, तो आउटपुट जब हो रही है तो आउटपुट पे हम देख रहे हैं कि वो रोल नंबर और फीस को एग्जैक्टली स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है। राइट, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ क्लास खत्म हो रही है, क्लास के बाद यहाँ लगा हुआ है सेमीकोलन। फिर है हमारा वॉइड मेन फंक्शन, उसके अंदर क्लियर स्क्रीन लगाया क्योंकि क्लियर स्क्रीन हमें नेसेसिटी है। राइट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया एस, तो एस के साथ फंक्शन कॉल कर दिया, एक इनपुट कर दिया, एक आउटपुट कर दिया। इनपुट में इनपुट हो गई, आउटपुट में आउटपुट। क्लियर? यस और नो? सर सर, यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस यस, बोलो बेटा। सर जैसे हम अब पासवर्ड इनपुट करा रहे हैं, मतलब ब्लैक स्क्रीन पे, पर हम तो इनपुट नंबर में करा रहे हैं, पर शो हो कि हम जैसे नॉर्मल होता नहीं डॉट 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 पासवर्ड हाँ हाँ वाला, हाँ, राइट वो राइट, कैसे? वो भी हो सकता है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यस वी कैन डू दैट। बट उसके लिए थोड़ा सा हमें लॉजिकल जाना पड़ेगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ, आप एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊँ। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि हम जो इनपुट करें वो दिखाई ना दे। राइट, तो जो सी प्रोग्रामिंग थी वो सी प्लस प्लस में भी कंटिन्यू रही है। तो वहाँ पे एक फंक्शन था जिसका नाम था गेट सी एच। राइट, गेट सी एच जो हम हर प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं, गेट सी एच। वो फंक्शन एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। वो क्या करता है, करेक्टर की इनपुट करता है, करेक्टर इनपुट करता है, पर वो करेक्टर को डिस्प्ले नहीं कराता। तो मैं क्या करूंगा, मैं पासवर्ड की पहले लेंथ फिक्स करूंगा, कितने लेंथ का पासवर्ड है। फिर उस लेंथ का एरे बनाऊंगा। फिर यूजर से इनपुट कराऊंगा पासवर्ड यूजिंग गेट सी एच। ठीक है जी, गेट सी एच के थ्रू मैं यूजर से पासवर्ड इनपुट करा रहा हूँ। मीन्स जब उसने पहला करेक्टर डाला तो वो करेक्टर जो है वो एक्चुअली जो मेरा स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होगा उसके अंदर चला गया, बट वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। बट सिमिलरली उसी टाइम जब पर्सन ने पहला करेक्टर डाला तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे प्रिंट कर दूंगा सी आउट स्टार। ठीक है जी, तो वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार, मतलब डॉट स्टार। राइट, फिर मैंने दूसरा कैरेक्टर डाला, वो इनपुट हो गया। तो दूसरा कैरेक्टर जैसे ही इनपुट हुआ तो वो स्क्रीन पे दोबारा क्या डाल देगा, स्टार। राइट, ऐसे ही लेट अस सपोज मेरा 4 डिजिट का करेक्टर है, पासवर्ड है, तो 4 डिजिट का पासवर्ड जैसे ही मैंने डाला, ओके किया, तो यू विल सी कि जैसे ही मैंने 4 का डाला और वो 4 स्टार्स दिख जाएंगे वहां पे, और वो 4 जो करेक्टर है वो एक्चुअली कहीं जाके सेव हो जाएंगे। और जहाँ पे वो सेव होंगे उस वेरिएबल को कहीं पे भी मैं यूज करके चेक कर सकता हूँ कि वो चीज़ है जो मैं इनपुट की है वो एक्चुअली वही है, तो वो चेक भी हो जाएगा वहाँ। राइट, तो ये एक बार आप ट्राई करो, अब बनाने की नहीं बनता तो मैं आपको खुद से ये वाला एक बार प्रोग्राम बनाकर दिखा दूंगा। राइट, मीन्स गेट सी एच फंक्शन का यूज आता है जब हम सी या सी प्लस प्लस में कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं। बट अगर हम फर्दर लैंग्वेजेस की बात करें, जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करती हैं।
वो कहते हैं आपको ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लेनी, एक पासवर्ड नाम की कोई हमारे पास क्लास है, उसको यूज़ कर लो और उसको यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार दिखाएगा जो भी आप लिखो, राइट। बट सी सी प्लस प्लस ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं करती। अगर हम उसमें हमें करना है तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम एक फंक्शन को यूज़ करेंगे जो गेट सी एच है। गेट सी एच का काम क्या है? कैरेक्टर को इनपुट लेना, राइट। इसलिए हम फॉर लूप का भी साथ में यूज़ करेंगे सो दैट बार बार गेट सी एच चल सके। इसीलिए अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो पासवर्ड को कोई स्पेसिफिक लेंथ का फिक्स किया जाता है कि मतलब इतना ही पासवर्ड होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, वो स्पेसिफिक लेंथ डिफाइन होती है। तो वही चीज़ हम डिफाइन करके लेट्स सपोज हम बता देंगे 4 डिजिट का पासवर्ड है, फॉर लूप बनाएंगे 0 से लेके 3 तक, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे? गेट सीएस कॉल करेंगे, गेट सीएस कॉल होगा, नेक्स्ट लाइन पे सी आउट कर देंगे क्या? स्टार। पासवर्ड 4 डिजिट का है, वो 4 डिजिट जो भी डालेंगे वो एक वेरिएबल में स्क्रीन पे दिखाई देगा हमें स्टार 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 स्टार, राइट। एक लॉजिक है, एक प्रोग्राम है, आप जहाँ पे भी एक बार बिल्ड कर लोगे उसके बाद जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है आप वहाँ से कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। इट विल टेक नियर अबाउट 8 और 9 और 10 लाइन, 10 लाइन्स का प्रोग्राम बनेगा, तो वो एक बार बना लेना, राइट। ओके, एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एल्स? इसके अलावा कोई डाउट? सर तो अभी आपने नो क्या सर। करना है, ये प्रोग्राम को एक बार अपनी कॉपी में लिखना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको ओपन करके रखा था। वन मोर थिंग यू हैव टू डू, इस प्रोग्राम को लिखने के साथ आपने यहाँ से गूगल से 2 चीज़ें पढ़नी है, लिखनी नहीं है, अभी मैं उसको बोल नहीं रहा, पर दिस इज इम्पोर्टेंट। वन इज इन इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन पहली चीज, ठीक है जी। इन सी प्लस प्लस, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस, ये एक बार इसको रीड आउट करना है। एक और चीज जिसको रीड करना है वो है डाटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस, राइट। द बोथ थिंग्स आर काइंड ऑफ सेम, दोनों ही वे से चलती हैं, तो इसलिए एक बार इसको यूजुअली चेकआउट कर लेना, राइट। तो मैं अब आपसे यही कोशिश करूंगा कि ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को एक प्रोग्राम के साथ लिंक करके समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके, राइट। तो एक प्रोग्राम होने का बेनिफिट ये है कि उसी प्रोग्राम को आप बार बार जब कर रहे हो और उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती देख रहे हो तो आपको थोड़ा इजीली रिलेट हो जाता है क्या चीज है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप डेफिनेशन है इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस, राइट। उसके बाद प्रोग्राम बनाया हुआ, अगेन अगर मेन चीज जो हमें देखने वाली होती है तो यहाँ पे देखें डाटा को प्राइवेट किया हुआ है, फंक्शन को पब्लिक किया हुआ है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वही हम डाटा हाइडिंग में जा रहे हैं तो वी कैन सी यहाँ पर डाटा को प्राइवेट किया हुआ है, फंक्शन को पब्लिक किया हुआ है और उसको कॉल कर रहे हैं। काम कोई भी कर रहा होगा, फंक्शन अननेसेसरी काम भी कर रहा होगा, जैसे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहा है और वो दिखा रहा है नथिंग, राइट। तो हम एक एग्जांपल फॉलो करेंगे, स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है और फीस है। नेम भी ले सकते थे हम, नेम क्यों नहीं लिया, हम ले लेंगे नेम, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नेम ले लेंगे, राइट। नेम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एरे आ जाता है बीच में, थोड़ा सा कईयों को एरे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा उसमें डाउट लगते हैं, तो ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल मैंने समझाई है आपको। इसकी एक हम लिया हमने रोल नंबर और एक लिया फीस, राइट। तो ये कंसेप्ट जो है अपने एंड पे कॉपीज पे साथ साथ में लिखते रहो, ये कंसेप्ट आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। पहला कंसेप्ट क्लास, दूसरा कंसेप्ट इंकैप्सुलेशन, तीसरा कंसेप्ट डाटा हाइडिंग। 3 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, चौथा ऑब्जेक्ट, क्लास के साथ ही आता है ऑब्जेक्ट, राइट। अभी हमने उप्स के 4 कंसेप्ट किए हैं, अब हम फर्दर नहीं करने वाले, ये 4 कंसेप्ट ही हैं, टोटल उप्स के 8 कंसेप्ट, 8 कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं, वी विल स्टडी वन बाय वन। हमने 4 कंसेप्ट समझ लिए हैं। अब आप लोग क्या करो, आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप कॉपी में अभी बैठ के इस प्रोग्राम को लिखो, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन, वट एवर डेफिनेशन यू फील लाइक इट इज ईजी, वो डेफिनेशन को आप साथ में लिखो। यहाँ पर अगर देखें तो अगर मैंने जो डेफिनेशन डिस्कस की है कुछ उसी फॉर्म में वो बता रहा है, इन नॉर्मल टर्म्स encapsulation is defined as wrapping up of data and information under a single unit, राइट। तो बुकिश लैंग्वेज है, हर जगह पे आपको यही मिलेगी। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग encapsulation is defined as binding together the data and the function and manipulating, राइट। कंसीडर ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ encapsulation, तो वो कैप्सूल के अंदर जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो encapsulation की रियल लाइफ की एग्जांपल है, राइट। तो कुछ इस तरीके से है। डाटा हाइडिंग की बात करें तो वही चीज़ है, डाटा हाइडिंग, जो डाटा को है हम प्राइवेट कर रहे हैं सो दैट कि डाटा बाहर विजिबल ना हो, राइट। तो इसे आप काइंड ऑफ असाइनमेंट ही समझो।
सबसे पहले क्लास, आई होप क्लास का आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया तो क्लास का भी एक बार चेकआउट कर लेना। फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन, फिर उसके बाद डाटा हाइडिंग। कैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग द बोथ आर सेम, प्रोग्राम एक ही है दोनों का, बट जो थ्योरी है वो एक बार दोनों की चेक कर लें। कैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग ऑफ बोथ थिंग्स टू a single unit where the data member should be private and member function should be public, whereas in data hiding is making data private so that no one can access data without our permission, तो हमारी परमिशन के बिना डाटा कोई एक्सेस ना कर सके। तो ये सारा कंसेप्ट है किसका, इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग का। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। स्टिल इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप लोग अभी पूछ सकते